Hello, my dear students. This is Shelly Gupta, and I welcome you all to my channel and to the series of Artificial Intelligence for Class 11. In this video, I'm going to start with very first unit of your class, that is Artificial Intelligence for everyone. The topics which I'm going to cover in this video are: what is artificial intelligence, what is not AI, evolution of AI, and the types of AI. Now let's see what is artificial intelligence. Artificial intelligence के बारे में बात करने से पहले हम एक बार इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं. Let's talk about human intelligence first. Okay, how you develop your mind. आप जब छोटे से बड़े तक आपने कैसे अपना माइंड डेवलप किया? क्या आपको बचपन से ही सब कुछ आता था? नहीं. आपने अपने सराउंडिंग से डेटा कलेक्ट किया. लाइक जब आप छोटे थे तो आपने पहले फ्रूट खाया होगा, तब आपको फिर पता चल गया अच्छा ओके ये खट्टा है, ये मीठा फ्रूट है. ठीक है, फिर आप स्कूल्स गए, आपने नंबर सीखे. ठीक है, आपने फ्रूट्स के बारे में सीखा कि कौन सा अच्छा फ्रूट है, कौन सा बनाना है, कौन सा एप्पल है. तो उस बेसिस पे आपने डिसीजन लेना चालू किया. ठीक है, फिर आप जैसे सपोज कभी आप मार्केट गए, तो अब आपको पता है कि ठीक है 12 नंबर 20 नंबर से कम है. और आपने मार्केट में जाके, चलो सपोज आप फ्रूट्स की बात चल रही है तो हम फ्रूट सेलर की बात करते हैं. ठीक है, आप एक फ्रूट सेलर के यहाँ गए, उसमें आपने देखा कि अच्छा वो बनाना सेल कर रहा है. दूसरा एक और फ्रूट सेलर है जो पास में खड़ा हुआ है, वो भी बनाना सेल कर रहा है. दोनों बनाना की क्वालिटी सेम है, पर एक आपको 12 रुपए का दे रहा है, एक आपको 20 रुपए का दे रहा है. राइट. तो आपको पता चल गया अच्छा ओके दोनों की क्वालिटी सेम है, बट 12 इज लेस देन 20. तो जब क्वालिटी सेम है तो मैं कितना दूंगा? मैं ऑब्वियसली 12 दूंगा. तो आपने जो धीरे धीरे लर्न किया उस बेसिस पे आपने डिसीजन लेने चालू किए. सो हम एक बार इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं. द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. इट हेल्प्स अस थिंक क्लियरली, मेक डिसीजंस एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस. ठीक है, हमने लर्न करते हैं, हम समझते हैं और उसी बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो ये बात हो गई ह्यूमन इंटेलिजेंस की. बट अगर हम सेम चीज एक मशीन में डालने की कोशिश करते हैं कि मशीन भी ह्यूमन की तरह काम करे, तो हम उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लेट्स सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ. Artificial intelligence is a set of technologies that enable computers to perform a variety of advanced functions. जब मशीन हमारी तरह देखने लगता है, ओके, हमारी तरह देखने लगता है, हमारी तरह लैंग्वेज समझने लगता है, उसको ट्रांसलेट करने लगता है, और उस बेसिस पे और वो हर चीज समझ के डेटा एनालाइज करने लगता है, मतलब डिसीजंस लेने लगता है, तब हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना पुराना है? ये क्या ये अभी 21st सेंचुरी में आया? नहीं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी 21st सेंचुरी में नहीं आया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नया टर्म नहीं है. ये जॉन मैकार्थी, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1955 में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड बता दिया था, क्योंकि वो ऐसी मशीन लाना चाहते थे जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करे. इनको हम फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एआई. अंडरस्टैंड लैंग्वेज. अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो एआई कैन अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू व्हाट यू से. लाइक वर्चुअल असिस्टेंट, ये हम सभी आजकल यूज करते हैं. सिरी है, एलेक्सा है आपका, लाइक गूगल असिस्टेंट है हमारे पास. तो हम जो भी बोलते हैं वो तुरंत उसको समझ के उसको रिप्लाई कर देता है. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एआई. Next is recognize image. AI can look at a picture and recognize what is in them, like identify animal in photos. आप अपना खुद का फोन यूज करते हैं, कुछ लोग फेशियल रिकॉग्नाइजेशन फीचर रखते हैं उनको अनलॉक करने के लिए. तो वो कैसे काम कर रहा है? वो एआई है जो आपकी इमेज, आपके फेस की इमेज को देखता है और वो आपका फोन अनलॉक कर देता है. सेम वे आप गूगल लेंस यूज करते हैं, लाइक
आप गूगल लेंस के यूज से आप कुछ भी चीज सर्च करना चाहते हैं, आपको ये इमेज दिखाते हैं, वो पर्टिकुलर इमेज फटाफट से लेके आपको उस बेसिस सर्च करके दे देता है। Making predictions, AI can analyze data to make predictions like predicting the weather or suggesting what movie you might like to watch next. ठीक है, जैसे वेदर है हमारा, तो आज का वेदर क्या है, उस बेसिस पे आपने डेटा दिया, तो उस बेसिस पे वो आगे के आपके वेदर को प्रिडिक्ट कर सकता है कि अच्छा आज ऐसा वेदर है तो कल ऐसा वेदर हो सकता है। और जैसे आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो या फिर आप यूट्यूब यूज करते हो, तो आपने देखा होगा कि जो आप वीडियोस आप देखते हो, जो आप वीडियोस आप सर्च करते हो, फिर आप देखोगे कि उसी बेसिस पे वो आपको सजेशंस देने लगता है। दैट इज मींस इट इज टेकिंग द डेटा फ्रॉम यू एंड इट इज मेकिंग द प्रोडक्शंस, राइट, कि इस बच्चे को या फिर इस पर्टिकुलर इंसान को ये चीजें इस टाइप के वीडियोस पसंद है, तो वो उस बेसिस पे आपको सजेशंस देने लगता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं एक और देना चाहती हूँ। जैसे आपको कोई बैग खरीदना है, तो आपने गूगल पे जाके सर्च किया, अच्छा ओके मुझे बैग पसंद है, तो मुझे ये वाला बैग लेना है, या फिर बैग के बारे में आप सर्च कर रहे हैं, तो वो आप देखोगे कि आपको हर जगह बैग के एडवर्टाइजमेंट्स दिखने लगते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक एआई का है। देन एआई कैन प्ले गेम्स, आपने कई सारे गेम्स ऐसे खेले होंगे, लाइक दे आर मेड फॉर टू पर्सन्स, लाइक दो लोग गेम खेल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई आपका फ्रेंड नहीं है गेम खेलने के लिए, तो आप कंप्यूटर के साथ भी गेम खेल सकते हो। तो वो जैसे चेस गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, सो दे आर ऑल एआई। फिर हमारे पास आजकल एक कार आई हुई है, दैट इज ड्राइव कार्स। एआई कैन हेल्प यू टू ड्राइव कार themselves by sensing the road, making decision to stay safe. Example टेस्ला, जैसे टेस्ला कार है, ओके, तो वो क्या करता है कि वो सेंसेस लेता है, अच्छा सामने आपका पिलर है, तो वो देख लेगा, अच्छा ओके ये पिलर है, ओके इट इज गोइंग टू रिकॉग्नाइज द इमेज ऑफ द पिलर, तो वो साइड से निकल जाएगी। तो इस टाइप से वो डेटा कलेक्ट करके फिर वो ऑटोमेटिकली इतनी स्मार्ट हो जाती है कि वो चीजों को प्रिडिक्ट कर सकती है और आराम से रोड पे चल सकती है। So these are few examples of AI. Now अब हम बोलेंगे कि सारी machines AI है, नहीं, there are all the machines are not AI. So देखते हैं हमारी कौन सी machines है जो कि AI नहीं है. So let's see which machines they are not AI. So what is not AI is, first is rule based traffic signals. आपने ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर देखे हैं, okay, so they are not AI, they are not taking any data and they are not working according to that. ये क्या है, रूल बेस्ड है, ओके, उसको पता होता है कि अच्छा इस टाइम पे रेड कलर का लाइट चलना है, ओके, थोड़े टाइम बाद उसको पता है कि ग्रीन कलर का लाइट हमें जलाना है, अब इसको फिर से रेड करना है, तो ये किस बेसिस पे कर रहा है, ये रूल बेस्ड है, उसमें ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी पहले से फिट है, ओके, वो उस बेसिस पे काम कर रहा है, ना कि वो यहाँ वहां से डेटा ले रहा है और खुद को इंटेलिजेंट बना रहा है। सो दैट इज योर रूल बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल। और क्या आपका एआई नहीं है, आपका सिंपल ऑटोमेशन टूल्स लाइक हमारे कैलकुलेटर्स हैं, टाइमर्स हैं, ये भी हमारे एआई के पार्ट नहीं है, क्योंकि ये कोई नया डेटा नहीं ले रहे हैं और खुद से कुछ भी लर्न नहीं कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक पुली, ओके, गियर, they are not AI, they are not learning anything. फिर नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमारा माइक्रोवेव है, ओके, डिवाइस लाइक माइक्रोवेव ओवन परफॉर्म टास्क विदाउट लर्निंग एंड थिंकिंग, ओके, दे आर फिक्स्ड फंक्शन हार्डवेयर, जो भी आपके बटन्स का वर्क है और उसको कैसे ऑपरेट होना है, सारी चीजें फिक्स्ड हैं, they are not taking the data, they are not learning the things. फिर है हमारे नॉन इंटरेक्टिव एआई, machines that do not change based on new information, ओके, लाइक जैसे इलेक्ट्रिक फैन, वो किसी भी नई इंफॉर्मेशन पे चेंज नहीं करते, तो दे आर नॉट एआई। अगेन द नेक्स्ट वन इज योर सेंसर्स, स्मोक डिटेक्टर्स, फायर अलार्म्स, ओके, तो ये भी क्या है, हमारे एआई में नहीं आएंगे, तो ये सारी मशीन्स हमारी एआई में नहीं आएंगी। तो आपने देखा होगा, तो कौन सी मशीन्स हमारी एआई में आएंगी, जो डेटा ले रही हैं, जो समझ रही है और उसके बेसिस पे जो आपको रिप्लाई कर रही हैं, ओनली दोज मशीन्स विल कम अंडर एआई। और जो कोई भी नया डाटा नहीं ले रही है, जिनके फंक्शंस ऑलरेडी फिक्स है, देन दे विल बी कमिंग अंडर नॉन एआई मशीन्स।
ओके, नाउ हम देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ एआई। हमारा एआई की शुरुआत कैसे हुई? तो आपने ये ऑलरेडी देख लिया था कि हमारा एआई का टर्म कब आया था, 1955 में। तो एआई की शुरुआत कैसे हुई? बच्चों, एआई की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी, राइट? वो अब जो मैंने आपको बताया था, जब कुछ फिलोसोफर ने इंटेलिजेंस के बारे में सोचा था। ये इंटेलिजेंस क्या है? क्या हम कोई इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं? पर जो मेन शुरुआत हुई थी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो हुई थी आपकी 20th सेंचुरी में, जब एक्चुअली में मशीन्स बनानी चालू हुई और प्रोग्राम स्टार्ट हुए, जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुई, मशीन्स एंड प्रोग्राम्स दैट कुड थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। उस टाइम पे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत हुई थी। ओके, हम एक जल्दी से टाइमलाइन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लेते हैं। 1950 में अलान ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर जो जो पब्लिश किया था उन्होंने, कंप्यूटरी मशीनरी एंड इंटेलिजेंस, इन्होंने एक गेम इंट्रोड्यूस किया था, ओके, जिसका नाम था इमिटेशन गेम। ये गेम क्या होता था इमिटेशन गेम में? उसमें क्या होता था कि जैसे एक ह्यूमन बैठा हुआ है, उसके अदर साइड में जो उससे कम्युनिकेट कर रहा है, वो मशीन के थ्रू कम्युनिकेट करता था। सो इट कैन बी आइदर अ ह्यूमन हु इज कम्युनिकेटिंग, और दूसरी मशीन पे आपका कंप्यूटर कम्युनिकेट करता था। तो सामने वाले बंदे को पता लगाना होता था कि वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है, क्या वो ह्यूमन से कम्युनिकेट कर रहा है कि वो मशीन से कम्युनिकेट कर रहा है। अगर वो पहचानने में फेल हो जाता था कि ये ह्यूमन है या फिर मशीन है, तो वो दैट मीन्स मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली, तो हमारी मशीन पास हो जाती थी। और अगर उसको पता चल जाता था कि अच्छा ये ह्यूमन है और ये मशीन से बात हो रही है, तो दैट मीन्स योर मशीन विल फेल। तो 1950 में इसकी स्टार्ट हुई थी। फिर 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जॉन मैकार्थी ने, जिसमें अपना टर्म दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके बाद फिर उस पर धीरे धीरे काम चालू हुआ। तो 1960 एंड 1990 में एक बार फिर हमारी मशीन्स बनना चालू हुई। ओके, राइज ऑफ मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में हम आगे आपके सिलेबस में पढ़ेंगे। ओके, तो मिक्स, इट इज अ मिक्स टाइम, ऑप्टिमिज्म एंड स्केप्टिज्म। ठीक है, तो क्या था इसमें कि कुछ चीजें पॉजिटिव थी कि हाँ मशीन ठीक से वर्क कर रही है, कुछ थोड़ा सा फेज ऐसा भी आया कि जब उनको लगा कि नहीं ये ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे एआई विंटर आ गया। बिकॉज ऑफ फंड्स एंड ऑल, आपका मशीन्स बनना थोड़ी कम, इंटेलिजेंस पे काम करना थोड़ा कम हो गया। बट फिर से जैसे ही 21st सेंचुरी आया, 21st सेंचुरी में एक बार काम फिर से चालू हो गया ऑफ एआई। ब्रेक थॉट्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, इन सब पे आपका एक बार फिर से काम चालू होने लग गया। तो अब देखते हैं। Okay, so we have traveled through the history of AI, but what kind of AI actually exists today? Okay, and what might come next? तो उसको हम जान लेते हैं। It is three types of AI now. So types of artificial intelligence. So they have given the three labels of AI. पहला है आपका नैरो AI, जो कि 2010 एंड 2015 तक रहा। उसके बाद आया हमारा ब्रॉड AI, जो आज का AI है, ऑन विच वी आर वर्किंग टुडे। अब है फिर आपका माइट भी 2050 या उसके बियॉन्ड में जाएगा जनरल एआई। तो ये किस बेसिस पे डिवीजन किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ मशीन, दैट मशीन कैन एनालाइज डेटा एंड मेक प्रिडिक्शंस। मशीन डेटा कैसे एनालाइज कर सकता है और कितना प्रिडिक्शन कर पा रहा है, उस बेसिस पे हमारे थ्री लेवल्स ऑफ एआई इन्होंने बनाए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लेवल ऑफ एआई, दैट इज योर नैरो एआई। तो नैरो एआई क्या है? दिस टाइप ऑफ एआई इज यूज टू डू वन जॉब रियली वेल। ये एआई ऐसा है, सिर्फ आपका एक काम ये बहुत अच्छे से कर सकता है, सारी चीजों में ट्रेन नहीं है एआई, बट एक काम आपका, कोई मतलब जो भी मशीन है वो आपका एक काम बहुत अच्छे से करके देगी। लाइक गेसिंग व्हाट यू माइट बाय नेक्स्ट, और हेल्प यू इन प्लान योर कैलेंडर। ओके, तो एक मशीन हो सकती है जो आपको शॉपिंग में हेल्प कर सके कि अच्छा आपने ये खरीदा है तो आप क्या खरीद सकते हो नेक्स्ट। आपका कैलेंडर के लिए वो हो सकता है कि आपका कैलेंडर ऑर्गेनाइज करने में
वो काम कर सके कि अच्छा आपने आज ये काम किया था, तो आपने जैसे अपना शेड्यूल उसको दिया, तो वो आपको ऑटोमेटिकली देगी कि अच्छा ठीक है आप इस टाइम पे ये कर सकते हो, इस टाइम पे आप ये कर सकते हो। It's becoming very popular in everyday tools, okay, like voice shopping or assistants such as Siri. Okay, तो आपका वॉइस शॉपिंग सिरी, तो ये आपका एक टाइप का टूल है, आप कुछ भी बोलते हो उसका वो रिप्लाई करके देती है। While it's great at handling specific tasks, it does not have the ability to understand or think broadly beyond these tasks. जो टास्क करने के लिए मशीन बनाई गई है, ये सिर्फ वही पर्टिकुलर टास्क करती हैं। उसके आगे वो आपको कोई दूसरा टास्क करके नहीं देगी। तो दे आर वेरी गुड एट वन टास्क। Okay, next let's come to the broad AI. Broad AI, okay, this kind of AI sits between narrow and the general AI. तो आप इसको बोल सकते हो, it is a mid form of AI. It is more flexible than narrow AI and can handle a variety of related tasks. ये कई सारे टास्क कर सकती है, but they should be related, not just one task. Okay, let's see the example. इसको हम मिड लेवल एआई भी बोल सकते हैं, ब्रॉड एआई को। कस्टमर सपोर्ट एआई बैंकिंग। सपोज आपने एक टूल बनाया है एआई, ओके, एक मशीन बनाई है जो क्या कर रही है, सिर्फ बैंकिंग के काम करेगी। आप उसको एज अ, जैसे हम ह्यूमन से हम बैंकिंग भी कर रहे हैं, खाना भी बना सकते हैं, है ना, और मल्टीपल टास्क कर सकते हैं, बट ये जो मशीन है ये आपका सिर्फ पर्टिकुलर उसके लिए बनाई जाएगी और वो पर्टिकुलर काम ही करेगी, जैसे आपका बैंकिंग के लिए काम करा। इट कैन आंसर क्वेश्चंस अबाउट अकाउंट बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंस के बारे में, आपका पासवर्ड रीसेट करने में आपकी हेल्प कर सकता है, ओके, एंड गाइड यूजर्स थ्रू लोन एप्लीकेशंस, ओके, अनलाइक नैरो एआई दैट कैन ओनली रीसेट पासवर्ड्स। अगर अगर आप नैरो एआई की बात करोगे तो आपको एक मशीन बना पाओगे उसमें, और जो सिर्फ पासवर्ड ही रीसेट करना जानता होगा, बाकी वो आपकी किसी और चीज में हेल्प नहीं करेगा। दिस एआई अंडरस्टैंड बैंकिंग प्रोसेस एंड हैंडल्स मल्टीपल रिलेटेड टास्क। ये सिर्फ बैंकिंग प्रोसेस समझेगा और उसी से रिलेटेड आपको सारा टास्क आपको करके देगा। एआई हेल्थ केयर क्लिनिक, ओके, इट हेल्प शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स, एनालाइज पेशेंट सिम्टम्स, ओके, एंड सजेस्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट। जैसे आपने एआई एक मेडिकल फील्ड के लिए बनाया तो वो आपके अपॉइंटमेंट्स ले सकता है, एनालाइज कर सकता है, सारे आपके सिम्टम्स को एनालाइज कर सकता है एंड सजेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट्स आपको दे सकता है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप आपके पास एआई चैटबॉट्स रहते हैं, राइट, अगर आप चैटबॉट्स में अगर बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग का चैटबॉट है, आप बैंकिंग से रिलेटेड उससे जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो आपको दे देगा, बट अगर आप बैंकिंग के मतलब बैंकिंग के सिवा अगर अगर आप कोई और इंफॉर्मेशन उसमें डालते हो तो वो आपको नहीं देता है। तो दैट इज विल कम अंडर योर ब्रॉड एआई, जो कि पर्टिकुलर सिस्टम में ही काम करने के लिए बनाया गया है। फिर है हमारा जनरल एआई, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एआई। क्या है ये? एआई दैट कुड थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूमन इन एनी सिचुएशन। ऐसा एआई जो सोच सकता है, याद कर सकता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जैसे कि हम ह्यूमंस कर सकते हैं, तब हम उसको बोलेंगे इट इज अ जनरल एआई। राइट नाउ दिस टाइप ऑफ एआई डज नॉट एग्जिस्ट। अभी इस टाइप का एआई मार्केट में भी नहीं है, बट इमेजिन अ रोबोट दैट कुड टीच इन अ क्लास, राइट, राइट अ नोवेल और इन्वेंट समथिंग लाइक जस्ट अ पर्सन। तो अगर ये सब काम वो कर सकता है फिर तो वो ह्यूमन को ही मिमिक कर जाएगा, राइट, ह्यूमन जैसे ही हो जाएगा। दैट रोबोट विल कम अंडर जनरल एआई। इन द फ्यूचर सम बिलीव आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस could appear, machines that are self aware and even more capable than humans। वो ह्यूमन से भी ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा अवेयर होंगे, बट दैट्स फार बियॉन्ड व्हाट टुडेज एआई कैन डू। पर अभी उसको काफी टाइम है, आपने खुद ही देखा जैसे 2050 या बियॉन्ड लिखा हुआ है, तो जनरल एआई को अभी आने में काफी टाइम लगेगा। सो let's see a quickly revise it, types of AI, that is narrow AI, mid-level AI, or you can say as a broad AI or general AI. So narrow AI क्या है आपका? Focused on
वन नैरो जॉब लाइक शॉपिंग असिस्टेंट, एक सिंगल जॉब के लिए। ब्रॉड एआई वर्क्स अक्रॉस कनेक्टेड टास्क लाइक इन अ बिजनेस, आप अपने पर्टिकुलर अपने बिजनेस के लिए आप अपना एक एआई मॉडल बना सकते हैं जो आपके से पर्टिकुलर बिजनेस में आपकी हेल्प कर सकता है। देन इट इज जनरल एआई, इमेजिन एज स्मार्ट एज अ ह्यूमन बट फार बियॉन्ड टुडेज एआई, जो जनरल एआई जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह काम करेगा, पर अभी उसको आने में टाइम। तो अभी हम कौन से एआई पर है? मिड लेवल, दैट इज योर ब्रॉड एआई। Okay, thank you for watching the video, and other topics of this chapter we will cover in Unit 1 Part 2. If you like the video, do click on like button, share and subscribe my channel. Don't forget to click the bell icon, get notified about my upcoming videos. Thank you.